गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं लोकेश सर, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जिसे अकबर महान कहा जाता है। ये मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासकों में एक शासक था। बाबर ने सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। बाबर ने स्थापना करने के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं सत्ता को संभाला और सत्ता को संभालने के बाद 15 साल हुमायूं का सत्ता शेरशाह सूरी ने संभाला था। और शेरशाह सूरी के बाद 1540 में हुमायूं की सत्ता जाने के बाद 1555 में हुमायूं को सत्ता फिर से मिला, लेकिन सत्ता उसे रास नहीं आई और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1556 में मृत्यु हुई। तो हम लोग अभी अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के बीरसाल के महल में। कब? 1542 में। 1542 में जन्म हुआ था अमरकोट के बीरसाल के महल में। 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ। तब उनका उम्र मात्र 14 वर्ष थी। और 14 वर्ष उम्र होने के कारण ये सत्ता के बारे में इनको कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि हुमायूं की जिंदगी लड़खड़ाते हुए बीता था। जब इनका जन्म, अकबर का जन्म हुआ था, उस समय हुमायूं की सत्ता नहीं थी, जिसके कारण राज सत्ता के बारे में या राजपाट के बारे में इसे कुछ पता नहीं था। इसीलिए को जब सत्ता मिला उस टाइम मात्र 14 वर्ष की होने के कारण हुमायूं का सबसे विश्वासी वजीर और अकबर का भी वो विश्वासी था, जिनका नाम था बैरम खां। बैरम खां ने 1556 से लेके 1560 तक उसने सत्ता की देखरेख किया, सत्ता को संभाला। अकबर ही राजा थे, लेकिन बैरम खां उनकी देखरेख कर रहे थे। बैरम खां के बाद उनकी अकबर की एक सौतेली माँ थी महाअंगा ने 1560 से लेके 1562 तक सत्ता की देखभाल 2 साल के लिए किया था। 2 साल तक में उसे पेटीकोट शासन या तो महाअंगा शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें ये साल में आप कह सकते हैं कि अकबर की रिश्तेदारों का ये शासन था। इसीलिए जो 4 साल था ये बैरम खां था। बैरम खां के बाद अकबर का शासन व्यवस्था 62 तक किसने देखा? पेटीकोट शासन व्यवस्था कहा जाता है, या ये महाअंगा ने देखी थी, इसीलिए पेटीकोट शासन व्यवस्था कहा जाता है। अकबर को अब ज्ञान मिल गया, इतने सालों में उनको नॉलेज हो गया कि सत्ता कैसी संभाली जाती है, और राजपाट के बारे में उनको ज्ञान मिल गया। अब अकबर ने अपने हाथ से सत्ता को चलाने लगा, अपनी देखरेख से चलाने लगी। और सबसे पहले वो क्षेत्र का भ्रमण करके उनको पता चला कि हिंदुओं से एक कर ली जाती है, जिससे हिंदू नाखुश है, जिसको कहा जाता है तीर्थ यात्रा कर। जो हिंदू कहीं तीर्थ में अपने धार्मिक स्थल जाएंगे और उसको वो जाने के बाद उसे तीर्थ यात्रा कर देना पड़ेगा। अकबर ने इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। कब किया? 1563 में। 1563 में क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। और 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त किया। अब क्वेश्चन आता है, ये जजिया कर है क्या? जजिया कर गैर मुसलमानों से ली जाने वाली धार्मिक कर को जजिया कर कहते हैं। गैर मुसलमानों में उस समय हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इसे हिंदुओं से ले जाने वाली धार्मिक कर को जजिया कर कहते हैं, कहा जा सकता है या कहते हैं।
जजिया कर को शुरुआत किया था 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में चालू किया गया था या शुरुआत किया गया था जजिया कर को। जजिया कर को समाप्त करने के बाद उसने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया, माने हस्तांतरित किया। कहाँ से? आगरा से फतेहपुर सीकरी, आगरा से फतेहपुर सीकरी। इसीलिए अकबर का राजधानी कहाँ था? फतेहपुर सीकरी। आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में उसने हस्तांतरित किया। उसके बाद अकबर को लगा कि हम कुछ अपने धर्म के बारे में कुछ नॉलेज प्राप्त करें या ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाना का स्थापना किया। इबादत खाना में मुस्लिम धर्म के बहुत सारे व्यक्ति, मौलवी वगैरह, जो उनके मुस्लिम धर्म को जानने वाले जो मौलवी वगैरह है, वो आके अपने धर्म के बारे में अकबर के सामने सुनाने लगे और उनके बारे में बताने लगे, उनका इबादत करने लगे। और जब अकबर को पता चला कि मुस्लिम धर्म में भी दो धर्म है, एक शिया एक सुन्नी, इसीलिए उसने 1579 में सबसे पहले सभी धर्म को एंट्री कर दिया अपने इबादत खाने में। और एंट्री करने के बाद, सभी धर्म का प्रवेश करने के बाद, उसने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम है मजहरनामा। मजहरनामा घोषणा पत्र के साथ उसने एक नया धर्म का भी इजाद किया। उसको कहा जाता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म का भी स्थापना अकबर ने किया था। जब उसे इबादत खाना से सभी धर्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ, तब उसने एक नया धर्म दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया और मजहरनामा की घोषणा किया। मजहरनामा में मुसलमानों के लिए उसने मजहरनामा में जो नियम और कुछ शर्त है, उसके बारे में उसने उस मजहरनामा में घोषणा पत्र के तहत उसने जारी